दोस्तों, ममता बनर्जी एसआईआर से इस कदर बौखला गई हैं कि अब दोबारा से वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। पहले आपको याद ही होगा, जब ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो महुआ मोइत्रा की तरफ से वकील प्रस्तुत हुए थे और कोर्ट में महुआ मोइत्रा ने केस डाला था कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है गैर संवैधानिक है और इसको रोक दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में उसकी सारी सुनवाई हुई और सारी प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा था, जो ऑब्जेक्शन थे उस पर जवाब मांगा था और उसके बाद ये निर्णय दिया था कि एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग का अपना अधिकार है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये अमानवीय है, इसको रोका जाना चाहिए, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और वो कह रही हैं कि मैं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाने का मतलब क्या है? असली बात यह है कि ममता बनर्जी शुरू में बोल रही थी कि किसी भी कीमत पर मैं एसआईआर होने नहीं दूंगी कहा। इनको लग रहा था सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हमारी जैसी भी मर्जी है, हमारी तरफ से बड़े वकील खड़े होंगे और हम कुछ ऐसे बातें बताएंगे, हम कहेंगे साहब लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसे नाम कैसे कट सकता है, दस्तावेज ठीक चेक नहीं हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पर हमारी बात मान लेगा। हुआ ऐसा कि इनको कानून पता नहीं है, या तो इनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील जब खड़े होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनके हिसाब से निर्णय करता है। लेकिन अब समय बदला है और समय बदला है तो कानून तो नहीं बदल सकता और देश के संविधान की दुहाई देने वाला ये विपक्ष इस संविधान को पढ़ता नहीं है, लेकर घूमते हैं, पढ़ते हैं नहीं। और अगर पढ़ते होते तो उस कानून को पढ़ पाते जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह अधिकार चुनाव आयोग को दिया है कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे जिस राज्य में चाहे उसको अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर सकता है।